देखिए इसमें जितना भी आपके सामने ये डायग्राम बना है, ये टाइप्स ऑफ क्या है, लीव्स। टाइप्स ऑफ क्या है, लीव्स। पत्ती के क्या है, प्रकार। सबसे पहली चीज पत्ती के प्रकार के पहले एक चीज तो आपको मैंने पहले ही बता रखा है, पत्ती जो हुआ करती है इसके मुख्य रूप से कितने भाग होते हैं, 3। कितने भाग, पहला कौन सा, पर्णाधार, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हो, लीफ बेस। क्या कहते हैं, मतलब जहां से पत्ती तने से जुड़ी रहती है उसी को क्या कहते हो, पर्णाधार। और पर्णाधार के बाद जो डंठल, जैसे यहां से जो पत्ती जुड़ी है तो ये इसका क्या कहलाएगा, पर्णाधार। और इसके बाद जो ये डंठल वाला पार्ट दिख रहा है यही क्या कहलाता है, पर्णवृंत, पेटियोल कहते हैं इसको इंग्लिश में। और इसके बाद फिर क्या हुआ करता है, आपकी जो पत्ती में एक हरे रंग का चपटा हुआ भाग हुआ करता है उसी को क्या कहते हैं, पर्णफलक या लैमिना कहते हैं। क्या कहते हैं, लैमिना। जिसके अंदर जो बीच में सिरा गई होती है उसको मिडरिप कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, मिडरिप या मध्य सिरा कहते हैं। और पत्ती का जो सबसे अगला भाग हुआ करता है उसे हम लोग क्या कहा करते हैं, पराग्र। क्या कहते हैं, पराग्र कहते हैं। तो जितना भी यहाँ पे ये डायग्राम बना है ये सब आपके पत्ती का प्रकार है। सबसे पहले 2 चीजें आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए हमारी बात। पत्ती जो हुआ करती है, जो पर्णफलक होता है, इसके कटान के आधार पर पत्ती को 2 भागों में बांटा गया है, एक सरल पत्ती और दूसरी कौन सी, संयुक्त पत्ती। सरल पत्ती और कौन सी, संयुक्त पत्ती। जो मैंने डायग्राम आपको बनवाया है उसको देखते रहिए तो आपको ज्यादा क्लियर होता रहेगा। पहली कौन सी है, सरल पत्ती, दूसरी की कौन सी है, संयुक्त पत्ती। सिंपल लीफ और कौन सी, कंपाउंड लीफ। कौन कौन, सिंपल लीफ और कौन सी है, कंपाउंड लीफ। अब देखिए इसमें सिंपल लीफ के अंतर्गत कौन कौन आता है। सिंपल लीफ के अंतर्गत सबसे पहली आती है इंटायर। कौन सी आती है, इंटायर। और दूसरी की कौन सी आती है, पिन्नेट। क्या आती है, और ये जो है, और इसके बाद आपके इसी में ही एक और कौन सी मिलती है, पाल्मेट। क्या मिलती है, पाल्मेट। तो ये आपकी 3 है। बाकी और सब जितनी भी पत्तियां हैं सब देखिए कैसी पत्तियां हैं, सब संयुक्त। बाकी सब कितनी पत्ती है, संयुक्त। अब आप देख लीजिए संयुक्त के अंतर्गत सबसे पहले जैसे यूनिपिन्नेट आता है। क्या आता है, यूनिपिन्नेट। पहले तो इसमें पिन्नेट है और पिन्नेट के अंदर आपका पहला मिलेगा उसमें यूनिपिन्नेट। और यूनिपिन्नेट में सबसे पहला आपका है पेरीपिन्नेट। क्या है, पेरीपिन्नेट। फिर क्या है, इम्पेरीपिन्नेट। क्या है, और फिर क्या है आपका बाईपिन्नेट। क्या है, बाईपिन्नेट। फिर इधर क्या है, ट्राईपिन्नेट। क्या है, और फिर क्या है, डी कंपाउंड। क्या है, डी कंपाउंड। और फिर कंपाउंड लीफ के अंतर्गत कौन आती है, फोलिएट। कौन आती है, फोलिएट। फोलिएट के अंतर्गत फिर कौन है, यूनिफोलिएट। कौन सी है, यूनिफोलिएट। फिर बाईफोलिएट। क्या है, बाईफोलिएट। फिर ट्राईफोलिएट। और फिर क्वाड्रीफोलिएट। क्या है, क्वाड्रीफोलिएट। और फिर लास्ट में आपको मल्टीफोलिएट। क्या मिल गई, मल्टीफोलिएट। ये टोटल आपका लीफ का क्या है, पूरा एक तरीके से आपके सामने सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ के बारे में बताया गया। अब छोटी छोटी बातों को ध्यान देंगे आप तभी जान लीजिए समझ पाएंगे। और आपके लेवल पे यहाँ सबका केवल क्या हुआ करता है, उदाहरण आपको ज्यादा याद रखना है, सब ध्यान दीजिएगा। सिंपल लीफ के अंतर्गत अब आपको बताते हैं, पहले आप ये अंतर करो कि सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ में अंतर क्या होता है। सिंपल लीफ का मतलब यह हुआ करता है कि जो ये पत्ती है, ये जो पत्ती का जो ऊपरी वाला पार्ट जिसको आप लोग पर्णफलक कहते हो, ये पर्णफलक क्या हुआ करता है, ये आपकी मध्य सिरा तक नहीं पहुंचता है। ध्यान दीजिएगा, जब पर्णफलक का कटान वो उसकी मध्य सिरा तक नहीं पहुंचता है तो ऐसी पत्ती को कौन सी पत्ती कहते हैं, सरल पत्ती। कौन सी पत्ती, सरल पत्ती। याद रखिएगा बाबूजी, ये ऐसा नहीं देखो आप, जिसमें भी सबसे पहली अछिन्न है। अछिन्न का मतलब कि इसमें पर्णफलक बिना कटे हुए एकदम सीधा, बिना कटे हुए एकदम सीधा फैला रहा किया करता है। जैसे आपका क्या हो गया, आम। क्या हो गया, आम। अमरूद में भी होता है ऐसे। किसमें होता है, अमरूद में भी। इसमें पर्णफलक आपका कटा नहीं होगा, एकदम सीधा हुआ जाएगा। लेकिन अभी ये ध्यान दीजिएगा, ये पर्णफलक आपकी ये जो बीच में गई है इसको आप लोग क्या कहते हो, मध्य सिरा। इसको क्या कहते हो, मध्य सिरा। अब ध्यान से चलिएगा, इसको क्या कहते हो, पर्णफलक। क्या कहते हो इसको, इसको क्या कहते हो बताओ, पर्णाधार।
क्या कहते हो इसको? इसको क्या कहते हो? पर्णवृंत। क्या कहते हो इसको? और इसको क्या कहते हो? पर्णाग्र। क्या कहते हो? पर्णाग्र। क्लियर हो रहा है ना सब? ऐसे एकदम। और इसके बाद जो यहां से निकली हुई ये सिराएं हैं, इसको आप लोग चाहे लेटरल सिरा बोल सकते हो, लेटरल मिड रिब या लेटरल रिब्स बोल सकते हो यहाँ पे। अब ध्यान दीजिए, ये आपकी पहली हो गई। अब इसमें देखिए जो ये लिखा गया है पिन्नेट में, ये भी सरल ही है और ये भी सरल ही है, आपको ये भी मैं बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ करता है, जो ये पछवत हुआ करती है, इसमें ध्यान दो, ये भी सिंपल लीफ ही है, लेकिन इसमें जो पर्णफलक हुआ करता है थोड़ा लहरदार रहता है। कैसा रहता है? लहरदार। ऐसा नहीं है, देखो ये बीच तक अभी पहुंच नहीं रहा है, और अगर बीच तक नहीं पहुंच रहा है ये कट करके, तो जान लीजिएगा वो कौन सी लीफ है? सिंपल लीफ। कौन सी लीफ? और इसके अंतर्गत पछवत में क्या आ गई आपकी? सबसे सिंपल लीफ कौन सी है? मूली। क्या है? रफेनस सटाइवस। किस कुल का पौधा है? ब्रेसिकेसी। किस कुल का है ये? ब्रेसिकेसी। और कौन सी मूली, किस प्रकार की रूट है मूली? बताइए कौन सी जड़ है मूली आपकी? मूसला जड़। पहले क्या बोलो? मूसला जड़। और उसमें भी कौन सी रूप है? तर्क रूप। ऐसे पूरी अगर चीजें याद रहेंगी तभी पूरी मार्फोलॉजी क्लियर होगी। क्योंकि जब फैमिली, अभी देखो जो मार्फोलॉजी हम पढ़ा रहे हैं, मार्फोलॉजी हमारे पढ़ाने का सीधा सा तात्पर्य होता है कि हम फैमिली से रिलेटिव पूरी चीजें यहाँ पे आपको बता रहे हैं। जब तक आप एक एक चीज नहीं जानते रहोगे, जब फैमिली में सबको उठा के एक साथ रख दिया जाएगा तब मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए बता रहा हूं, ध्यान देना सब लोग। अब चलिए, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी देखिए ये जो लिखा गया है पाल्मेट लीफ। पाल्मेट लीफ का मैं सीधा समझता हूं हाथ के आकार का। किसके आकार का? हाथ के आकार। जैसे एक लीफ यहां से निकल गई, एक यहां से निकल गई, एक यहां से, एक यहां से, एक यहां से, यही है इसका मतलब पाल्मेट होता है। लेकिन याद रहे वो आपको छोटी सी बात कि जो पर्णफलक होगा वो पर्णफलक का कटान मध्य सिरा तक नहीं पहुंचेगा, और अगर मध्य सिरा तक नहीं पहुंच रहा है तो वो कौन सी लीफ होगी? सिंपल लीफ। कौन सी लीफ? सिंपल लीफ। और ये आपकी पाल्मेट लीफ हो जाती है। और पाल्मेट लीफ किस में पाई जाती है? रेड में। किसमें? रेड में। साइसर ईस्टर बोलते हैं इसको, आप लोग देखे होंगे अच्छी तरीके से। तो आपको 3 प्रकार की कौन सी लीफ मिल गई? सिंपल लीफ। कौन सी लीफ है ये? सिंपल लीफ। अब आइए, अब थोड़ा सा कठिन होगा टॉपिक, इसीलिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे सबसे पहली बात मैं ये कहता हूं, इसमें कुछ छोटे छोटे टर्म है उसको समझिएगा। जब सबसे पहले बात करता हूं कि अगर जो पत्ती है उसका जो पर्णफलक वाला किनारा है वो कट करके कहां पे आ जाता है? आपके मध्य सिरा तक आ जाता है, तो उसको हम लोग क्या कह दिया करते हैं? बताइए। कंपाउंड लीफ। क्या कहोगे उसको? कंपाउंड। अब इसमें देखो, ध्यान दो सब लोग, ये तना था, ये क्या था? तना। यहां से ये निकली थी, ये निकली थी ना सब लोग। ये क्या है आप बताओ, जिसको आप लोग क्या कहते थे? मध्य सिरा। क्या कहते थे? अब मध्य सिरा यही है, ध्यान दो। और अब पहले क्या होता था? मध्य सिरा पे ऐसे यहीं से ऐसे निकल करके एक पत्ती लग जाती थी ना ऐसे। लेकिन अब इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्या हो चुका है? यही पर्णफलक कई छोटे छोटे भागों में क्या हो चुका है? कट चुका है। अब समझिएगा। और अब इसको यहां पर्णफलक नहीं कहेंगे। अगर आप लोग सोचिए, इसको पर्णफलक कहेंगे, इसको यहां लीफलेट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? लीफलेट। अगर हिंदी कहते तो इसको पर्ण कहते हैं। क्या कह देते हैं? पर्ण। लेकिन इंग्लिश पकड़िए, ज्यादा अच्छा है। इसको क्या कहेंगे? लीफलेट। और इसको यहां क्या कहते थे? लैमिना। क्या कहते थे? लैमिना। संयुक्त पत्ती में जो ये चपटा वाला भाग होता है इसको लीफलेट कहते हैं। क्या कहते हैं? लीफलेट। और अब ये जो गई है जिसको आप लोग मिड रिब कहते थे, यहाँ पे इसका एक अलग नाम हो गया है, उसको यहाँ पे रेकिस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? रेकिस। ये ध्यान दीजिएगा, नया शब्द आ रहा है यहाँ पे, इसको रेकिस कहते हैं। और इस लीफलेट के अंतर्गत जो गई हुई है आपकी बीच में, इसको बिनलेट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? बिनलेट। ये छोटे छोटे टर्म याद रखिएगा, अच्छी तरीके से ध्यान दीजिएगा। इसको यहाँ पे अब रेकिस कहने लगेंगे, और इसके अंदर जो पार्ट गया हुआ इसको क्या कहेंगे? बिनलेट। क्या कहेंगे इसको? बिनलेट। तो अब यही देखिए, इसमें कटी फटी आपकी पत्तियां दिखाई देंगी पूरा एकदम से। और अब इसमें भी जो आपकी ये पेरीपिन्नेट और इम्पेरीपिन्नेट में इतना याद रखिएगा, देखो हिंदी लिखा गया समपक्षवत। पक्षवत का मतलब दोनों तरफ पत्ती होगी। कहां होगी? दोनों तरफ। लेकिन यहां पे लिखा गया है, देखो क्या संख्या? सम। क्या लिखा गया? मतलब इसमें जो आपका ये लीफलेट आपका है, इसकी संख्या कैसी रहेगी? सम। लीफलेट की संख्या कैसी रहेगी? सम। अब आप देख लीजिए, खुद देखिए, इधर से एक इधर, 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 एक इधर।
बराबर है ना, इसीलिए ये आपकी समपक्षवत है। लेकिन इसमें देखो बाबू, ध्यान दो, इसमें यहाँ एक पत्ती थी, एक इसमें भी थी, एक यहाँ पे भी थी, लेकिन अब यहाँ इसके साथ कोई पत्ती नहीं है। अगर काउंट कर लीजिएगा तो इसमें 2 2 4 4 1 5, 5 कैसी संख्या है? विषम। कैसी संख्या है? विषम। इसीलिए इसका नाम क्या है? विषम पक्षवत। क्या है? कौन सी पत्ती है ये? संयुक्त। कौन सी पत्ती? संयुक्त। आप इसे क्या कहोगे बताओ? बोलो इसको रेकिस। क्या बोलोगे इसको? इसको क्या बोलोगे? लीफलेट। क्या बोलोगे? इसको बिनलेट। क्या बोलोगे? अब समझ में आया? अब इसमें देखो फिर अब क्या हुआ, अब ये रेकिस थी और ये बिनलेट था। अब देखो फिर इसमें ये आपकी रेकिस तो गई ही थी, लेकिन अब इसमें द्विपक्षवत क्या हो गया, ये फिर से डिवाइड हो गई। जैसे इसमें एक ही थी, आपकी ये गई, अब देखो एक तो गांठ जानी चाहिए थी, लेकिन अब इसमें फिर से ये डिवाइड हो गई। तो इसमें अब आपको 2 दिशा देखने मिल रही। कितनी देखने पड़ रही है? 2। इसमें भैया एक ही था, लेकिन अब इसमें देखो इसी पे कितना लगा हुआ है? 2 2। कितना लगा है ये? 2 2। देखो एक ये आपका एक, जैसे ये मेन थी, मेन ये है, अब इसके बाद ये आपकी क्या हो जाती है? दूसरी। कौन सी हो जाती है? दूसरी। इसीलिए इसका नाम क्या है? द्विपक्षवत। क्या है? और अब इसमें देखो एक तो ये ही था, अब ये कौन सी गई? दूसरी। और ये कौन सी हो गई? तीसरी। देख रहे हो कि नहीं? इसमें कितना हो गया? 3। कितना हो गया? 3। यही चीज याद रखिए बस थोड़ा सा, इसलिए इसका नाम त्रिपक्षवत है। जैसे क्या है? सहजन। क्या है? और अब इसमें तो देखो आप लोग खुद ही देख लीजिए कि इसमें जो लीफलेट होता है वो बहुत से भागों में क्या हो जाता है? बंट जाता है। कोई उसका निश्चित आकार नहीं होता है। जैसे आपका, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? डी कंपाउंड। क्या कहते हैं इसको? और ये क्या है आपकी? धनिया, गाजर। क्या होती है? गाजर। ये सब आपकी इसी में पाई जाती है। सब संयुक्त पत्ती हैं और बहु कंपाउंड, जिसको आप बहुपक्षवत या डी कंपाउंड बोला करते हो। ये इतनी चीजें क्लियर हो गई कि नहीं? एक बार फिर से देख लीजिएगा इधर। इसमें सम संख्या में लीफलेट रहेंगे। इसमें लीफलेट कैसे रहेंगे? विषम संख्या। इसमें जो आपकी रेकिस जो बन रही है उसकी संख्या कितनी आपको बनेगी? 2। कितनी? 2। और यहाँ पे कितने भाग में बन जाएगा? 3। और यहीं पे लीफलेट क्या हो जाता है? कई बराबर भागों में या कई भागों में क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। इतनी चीज क्लियर हो गई। अब आइए ध्यान दीजिए, फोलिएट। कौन सी लीफ? फोलिएट। फोलिएट लीफ का मतलब होता है कि इसमें जो लीफलेट वाला ये पार्ट पूरा तुमको दिख रहा है, ये फैलते हुए आकर के कहां तक पहुंच जाता है? पेटियोल तक। कहां तक पहुंच जाता है? पेटियोल। मतलब पत्तियां इसे चलेगी, चलते हुए आते 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 एकदम पेटियोल तक पहुंच जाएगी। इसीलिए इसका नाम फोलियोट है। लेकिन अगर आपको ये बता रहे हैं जो पाड़क की संख्या है, ध्यान देना, जिसको लीफलेट मैं कह रहा हूं बार बार, अगर उसकी संख्या कितनी है? 1। कितनी है? 1। तो उसको क्या कहोगे? यूनिफोलिएट। क्या कहोगे? जैसे नींबू। क्या है? और अब इसी को देखिए, ये तो कांटे हैं आपके, हिंगोल में होता है। इसमें कितने संख्या हो गई? 2। कितनी? 2। इसीलिए इसका नाम क्या है? बाइफोलिएट या द्विपड़ी। अब इसमें कितने हो गए? 3। देख रहा है? इसलिए इसको क्या कहोगे? ट्राइफोलिएट। क्या कहोगे? और अब इसमें देखो उसी की संख्या कितनी हो गई? आपकी 3 से ज्यादा। और ये सारी, इसमें भी देखो एक और है यहाँ पे, ये आपका क्वाड्रिफोलिएट है। ये मार्सिलिया है। क्या है ये? मार्सिलिया। मार्सिलिया आप सब लोग जानते हो किस आपका है? टेरिडोफाइट्स है ये। किसका है ये? टेरिडोफाइट। मार्सिलिया हो गया आपका, इक्विसिटम हो गया, लाइकोपोडियम हो गया, सिलेंजिलेना हो गया। ये सब आप लोगों को मैंने टेरिडोफाइटा पढ़ाया है, तो वहां पे बताया कि ये आप लोग को दिख रहा होगा कि मार्सिलिया नहीं, ये फूल है कोई, लेकिन ये मार्सिलिया में क्या पाई जाने वाली है? पत्ती। और इसमें जो पाड़क की संख्या है 1 2 3 4, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? चतुष्पड़ी। क्या रखा गया? या क्वाड्रिफोलिएट। क्या नाम है इसका? क्वाड्रिफोलिएट। और इसमें देखिए वही लीफलेट जो पाड़क की संख्या है वो आपके 4 से ज्यादा है, तो यही आपकी क्या हो जाएगा कि ये करती है आपकी मल्टीफोलिएट। क्या हो जाती है? मल्टीफोलिएट। तो इस तरीके से पूरा ये आपका लीफ वाला टॉपिक क्या हो गया? समाप्त हो गया। आप लोग इसको केवल इसमें इतना याद रखिएगा, उदाहरण और नाम।